प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में आरबीसी क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 अवकलन के बारे में देख रहे हैं। और अवकलन में भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन किस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं और हमारे पास क्या क्या फलन हो सकता है। y इक्वल टू साइन इनवर्स हो सकता है, कोस इनवर्स हो सकता है, टेन इनवर्स हो सकता है, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स या फिर कोसेक इनवर्स एक्स हो सकता है। चलिए एक दो एग्जांपल लेकर देखते हैं। पहला, जैसे मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एक तो हम जानते हैं कि ये चीज़ लिखी हुई क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपने आप में क्या शो होता है, एक कोण। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब y एक क्या है, एंगल है, और x क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और हम जानते हैं कि x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, -1 और 1 भी शामिल होते हैं। अब यदि मैं x इक्वल टू करूँ तो क्या बन जाएगा, साइन y। क्लियर, ये साइन इनवर्स उधर आएगा तो ये बन जाएगा साइन y इक्वल टू x। तो हम जानते हैं कि अब ये y हकीकत में क्या बन गया, एक एंगल, और साइन y की वैल्यू क्या बन रही है, x। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होगा। या फिर लिख सकते हैं कि भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बन जाएगा, x का अवकलन 1, साइन x का अवकलन जान चुके हैं, cos x होता है, यहाँ साइन y लिखा हुआ है तो साइन y का क्या होगा, cos y होगा। चूंकि अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का भी x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। क्या होगा, ये चैन रूल है, पहले साइन y का कर दिया cos y, फिर यहाँ x नहीं है, x के अलावा जो भी अतिरिक्त है, यदि यहाँ पर 2x + 1 होता तो 2x + 1 का आगे अवकलन होता। यहाँ पर y है तो y का अवकलन क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। चलिए अब इसको पूरे को dy बाई डी एक्स के इक्वल रख लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos y, 1/cos y। अब अवकलन तो ये y के रूप में निकल गया, लेकिन हमें वापस x के फॉर्म में लाना है। तो कैसे काम करेंगे, dy बाई डी एक्स, एक अपन सर्वसमीकरण जानते हैं, cos को साइन के रूप में बदल दो तो वो बनता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर कोस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ पर वाई के रूप में चल रहा है तो यहाँ पर वाई लिख लिया, यहाँ पर भी वाई, तो यहाँ से कोस वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब मेरे पास साइन वाई की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो उसको रख लिया, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये अवकलन हम सीधा सीधा याद रखते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/वर्गमूल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर कुछ बाउंडेशन लग सकती है कि भाई cos y का मान क्या नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे ये जो बटे में लिखा हुआ cos y का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि 0 हो गया तो dy बाई डी एक्स परिभाषित तो नहीं होगा। अब cos y 0 नहीं होगा, हम जानते हैं कि cos y कहाँ कहाँ पर 0 होता है। हम कहेंगे ये π/2 के गुणज पर हमेशा 0 मान लेता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई y का मान क्या नहीं होना चाहिए, y का मान एक तो π/2 नहीं होना चाहिए, या फिर माइनस का π/2 नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे π/2 के मल्टीप्लाई हो सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो y का मान π/2 और माइनस का π/2, ये दो मान यहाँ पर कैपेबल नहीं होंगे, बाकी सब मान हो सकते हैं। क्योंकि y पर यदि मैं π/2 रखूँ तो ये 0 बन जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो ये भी साथ में कंडीशन है, इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन हमें ये जानना है कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यदि यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स का आ जाए
तो भी सेम टू सेम प्रोसेस है। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो x इज इक्वल टू कॉस वाई, फिर कॉस वाई का अवकलन कर देंगे, वो बन जाएगा x का तो 1 बनेगा और कॉस वाई का क्या बनेगा माइनस का साइन वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो वो माइनस का चिन्ह एक आगे आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम। चलिए अब मैं यहाँ त्रिकोणमितीय फलन लिख रहा हूँ और यहाँ पर उसके अवकलन लिख रहा हूँ ताकि हमें एक सारणीबद्ध तरीके से सब याद हो जाए। बाकी निकाल सभी कर सकते हैं, केवल उसमें क्या होगा, केवल सरल समीकरण का प्रयोग करना है और बड़ी आसानी से तरीके से इनके अवकलन ज्ञात किए जा सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर एक माइनस का अंतर आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं उसको मापांक के रूप में, और कोसेक इनवर्स एक्स का बन जाएगा माइनस ऑफ मापांक x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें थोड़ी क्या कंडीशन ये याद रखनी है कि भाई यहाँ पर x का मान क्या नहीं होना चाहिए, हम देख सकते हैं कि मोड x का मान हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। क्लियर, यदि वो 1 से छोटा होगा मान मोड x का मान, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में। यदि -1 और 1 के बीच में ये मान है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रखो तो वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि ये वाली चीज़ परिभाषित होनी चाहिए। इसमें भी ये सेम टू सेम कंडीशन अप्लाई होगी। इसमें ये कुछ भी रख सकते हो आप, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू संभव है, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी, एक तो ये x लिखा हुआ है ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पर x का मान न तो -1 चलेगा न +1 चलेगा, क्या x से छोटी वैल्यू वो भी नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ये मान कैपेबल नहीं है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती, या फिर ऐसा -∞ से -1 भी ले नहीं सकते, यूनियन +1 से ∞। ये सभी वैल्यू पॉसिबल है। एक तो -1 से 1 के बीच में नहीं रह सकते और एक 0 नहीं रह सकते, तो वो -1 से 1 आ जाएगा। या फिर ऐसा इसको लिखने का दूसरा तरीका भी क्या होता है, r में से क्या घटा दो, r में से -1 से 1 तक घटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। -1 से 1 के बीच में जितनी भी सारी वैल्यू है वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकती। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स का मैं एक टेन इनवर्स एक्स का एग्जाम्पल लेकर करता हूँ ताकि मैं और बड़ी आसानी से स्पष्ट हो जाए। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, सबसे पहला काम x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 10y। क्लियर, फिर आपको क्या लिखना है कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो यहाँ पर बन जाएगा 1, और 10y का अवकलन क्या होता है, 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। अब मैं इसको dy बाई डी एक्स रखूँगा तो ये बन जाएगा 1/sec स्क्वायर y। अब हमें देखना है कि भाई x इज इक्वल टू 10y है, तो इसको 10 के फॉर्म में बदल दो, तो हमारे पास एक सरल समीकरण होती है 1 + 10 स्क्वायर y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y। तो मैं सेक स्क्वायर y की जगह क्या रख सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर y, तो वही रखना मुझे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 + 10 स्क्वायर y, 10 स्क्वायर y। तो 1 + 10 और 10 की वैल्यू हमारे पास क्या है x, तो ये क्या बन जाएगा 1/1 + 10 की जगह x रखा और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। इसलिए हम कहेंगे कि भाई y इक्वल टू 10 इनवर्स है, तो मेरे पास उनका अवकलन क्या प्राप्त होगा 1/1 + x स्क्वायर। प्रोसेस से करोगे तो ये आ जाएगा। हमें अभी डायरेक्ट फॉर्मूलों की तरह इसको याद रखना है ताकि हमें हमारे आगे वाले जो भी प्रश्न हैं उनमें हम इसका किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस पर विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनमें कोई त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हो सकता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हो सकता है, तो वो हमें कंठस्थ होने चाहिए। हालांकि मैं अधिक एग्जाम्पल में आपको उन फॉर्मूलों को एक बार लिख के समझाऊंगा कि मैंने ये फॉर्मूला इसमें क्यों यूज़ किया,
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर बुक्स का अपना 5वां, और 5वें में लिखा हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न है और इसमें पहला प्रश्न है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हालांकि एक हमें ध्यान होना चाहिए कि 2 डिग्री के फॉर्मूले, 3 डिग्री के फॉर्मूले, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बनता था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला बनता था। हालांकि एक फॉर्मूला और होता था, क्या होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसा कुछ यहाँ लग रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि मैं x की जगह टेन थीटा रख लूँ तो ये सेम टू सेम पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं वैसा ही काम करता हूँ। हालांकि ये फॉर्मूला याद है तो मेरे पास इनका मान याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कि क्योंकि ये फॉर्मूला का फॉर्मेट ही बन रहा है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब x इज इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब एक और प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ व्यवस्थित रूप से उसको भी समझा देता हूँ। वो होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, या फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ऐसा 6 प्रकार के त्रिकोणमिति फलनों में यहाँ पर cos हो सकता है, cos इनवर्स x ऑफ cos x, tan इनवर्स x ऑफ tan x। यहाँ का फलन और यहाँ का फलन इनवर्स बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है। तो इनका मान क्या होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ कोण के रूप में, या फिर जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा x, यहाँ पर भी x आ जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूलों की तरफ भी याद रखना है। यदि आपने चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन किया तो उसमें व्यवस्थित रूप से इसको भी समझाया गया है। साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या बनेगा, x। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा बन जाएगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा। जो यहाँ का मान है वो सेम टू सेम इसमें आंसर की तरफ आ जाता है। तो ऐसा यहाँ पर भी कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। बात समझ पा रहे हो, साइन इनवर्स बाहर है, साइन इनवर्स अंदर साइन है। तो जो यहाँ पर कोण लिखा हुआ है सेम टू सेम वो लिख लिया मैंने 2 थीटा। अब मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दूँ, x के सापेक्ष, या फिर आप पहले थीटा की वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि आपने x की जगह क्या रखा है, टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ से थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ से थीटा का मान निकालूंगे तो बन जाएगा आपके पास टेन इनवर्स x। क्लियर, थीटा बराबर टेन इनवर्स x। ये टेन उधर जाएगा तो बन जाएगा टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको 2 टेन इनवर्स x। तो कुल मिला के ये जो प्रश्न था इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब मैं इनका अवकलन ज्ञात करना बड़ी इजीली तरीके से जानता हूँ। तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई के एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 10 का अवकलन हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना आंसर। 5वें का एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और 5वें में सेकंड में लिखा होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट में cos x। तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर किसका फंक्शन है, cos x का। तो यहाँ पर कोई पुट करने से हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये रूट में लिखा हुआ है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि साइन इनवर्स ऑफ रूट में cos x, तो ये एक प्रकार का चेन रूल से, या फिर इसको कह सकते हैं ये संयुक्त फलन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो हम इसका अवकलन निकालेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स cos x रूट में। सबसे पहले हम साइन इनवर्स x का निकालते हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है
1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट ऑफ कोस एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, वर्गमूल तो हट जाएगा और कोस एक्स रह जाएगा। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन इन्वर्स के जो बगल में लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर करना है, तो बगल में क्या लिखा हुआ है, बगल में जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है रूट ऑफ कोस एक्स। क्लियर। फिर आगे अवकलन वापस किसका होगा, जो बगल में लिखा हुआ वही उसका अवकलन होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, तो यहाँ पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रूट ऑफ कोस एक्स का करेंगे, आगे से आगे बनाते जाएंगे। तो ये बन जाएगा अपने पास 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स। फिर बात करेंगे अपन रूट का अवकलन। तो रूट का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट और क्या लिखा हुआ है, कोस एक्स। फिर वापस अवकलन करेंगे जो वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है। वर्गमूल का अवकलन ने सीखा था 1/2 और वर्गमूल में सेम टू सेम, जो सेम टू सेम है उनका एक बार अवकलन कर दीजिए। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स। ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स माइनस में। तो ये टोटली आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स। यहाँ 2 लिख लेता हूँ और यहाँ वर्गमूल में कोस एक्स लिख लेते हैं। तो ये अपना आंसर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ y इज इक्वल टू रूट ऑफ कोस इनवर्स रूट एक्स। तो ये भी एक संयुक्त फलन का ही अवकलन करेंगे। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले इस वर्गमूल का अवकलन, इस वर्गमूल का अवकलन क्या होगा, 1/2 और वर्गमूल में जो भी लिखा हुआ सेम टू सेम, तो कोस इनवर्स रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं, जैसा फंक्शन है वैसे हम काम करेंगे। और किसका आगे अवकलन होगा, जो वर्गमूल में लिखा हुआ उसका अवकलन होगा। तो यहाँ कोस इनवर्स ऑफ रूट एक्स लिखा हुआ है। पुनः देखिए 1/2 कोस इनवर्स रूट एक्स, और कोस इनवर्स रूट एक्स का अवकलन अब क्या होगा, कोस इनवर्स का होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स की जगह क्या लिखा हुआ, रूट एक्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ एक्स तो है नहीं, तो जो नहीं है उसका एक बार पुनः अवकलन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये बन जाएगा माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब आप इस रूट एक्स का अवकलन करोगे तो 1/2 रूट एक्स, और वापस एक्स का अवकलन करोगे तो 1 बन जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। एक बार और देख लो इसको, ऊपर तो बन जाएगा -1 और बटे में 4 वर्गमूल एक्स, वर्गमूल 1 माइनस एक्स, और वर्गमूल में कोस इनवर्स ऑफ रूट एक्स। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और 4 में बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि tan 3 थीटा आपको यदि याद आ रहा है, क्या हम जानते हैं tan 3 थीटा को? नहीं जानते हो तो बिल्कुल क्लियरली कर लो। क्या बन जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, सभी प्रकार के 3 थीटा और 2 थीटा के फॉर्मूला में कंटस्ट होने चाहिए। तो यहाँ से मुझे वैसे फॉर्मूला ये नज़र आ रहा है, तो मैं क्या पुट करता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू tan थीटा। देन ये tan थीटा क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। चलिए पुट करते हैं, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर बन गया tan 3 थीटा। अभी हमने चर्चा की थी कि एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति और एक त्रिकोणमिति फलन आ जाए
तो उन दोनों का जो कंपोजिट भाग होगा तो वो आंसर में क्या दे देगा आपको सीधा ही, ये जो मान लिखा हुआ है वो आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा। चाहे यहाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा लिखा हुआ हो तो भी वही आंसर, लेकिन ये फलन और ये फलन सेम होने चाहिए। ये tan है तो ये tan इनवर्स, यदि ये tan है तो ये अंदर tan इनवर्स होना चाहिए। अब थीटा की वैल्यू रख लेते हैं वापस, y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब तो बहुत आसान बन गया, क्या लिख लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर अवकलन का काम तो ये, और ये पूरा का पूरा किसका मैटर, हमें त्रिकोणमिति का नॉलेज है। तो यदि त्रिकोणमिति का नॉलेज है तो यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल बड़ी इजीली तरीके से होंगे। और अवकलन आपको कहेगा भाई tan इनवर्स का आपका अवकलन जानते हो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखा, खेल खत्म। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमें dy बाई डी एक्स याद करना है। ये पूरे सभी फंक्शन y इज इक्वल टू, ये भी y इज इक्वल टू और वो भी y इज इक्वल टू है। तो ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन e की पावर x। तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन e की पावर x। एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि भाई किसी फलन में x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या यहाँ x की वैल्यू पुट करने से कोई फ़ायदा है, कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि e की पावर में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका डायरेक्ट अवकलन ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट अवकलन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको किसका फंक्शन दिख रहा है, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे, फिर x की जगह जो भी लिखा हुआ पूरा का पूरा उसका आगे अवकलन करेंगे, तो चेन रूल से आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स साइन e की पावर x। 1 बाई 1 समझते रहना स्टेप। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, वो तो होता है भाई साहब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा मान, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा साइन e की पावर x। साइन स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, साइन e की पावर x, तो साइन स्क्वायर e की पावर x, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, साइन e की पावर x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको इस टाइप से लिखो तो एक ही बात है। पुनः किसका अवकलन होगा, साइन e की पावर x का अवकलन होगा। देन नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 1/, ये तो सेम टू सेम लिख ही लो, साइन x का अवकलन होता है cos x, cos e की पावर x। लेकिन यहाँ पर x थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पर तो e की पावर x है, तो e की पावर x का पुनः अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही बनता है। क्लियर। e की पावर x का आगे अवकलन करेंगे तो वो e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x है, तो e की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर e की पावर x गुणा में हो जाएगा cos e की पावर x। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड है, ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा फलन एक संयुक्त फलन की तरह है, कंपोजिट फंक्शन है, तो हम इसका जो अवकलन ज्ञात करेंगे वो चेन रूल से ज्ञात करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वो तो भाई साहब होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, रूट में ये सब कुछ, तो रूट में साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पुनः किसका अवकलन होगा, जो भी एक्स की जगह लिखा हुआ है उस सभी का अवकलन होगा। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं आगे, 1/√1 माइनस, अब देखिए वर्गमूल का स्क्वायर सेम टू सेम अंदर वाले आइटम। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, वर्गमूल का अवकलन 1/2 वर्गमूल में सेम टू सेम, और अब जो भी सेम टू सेम लिखा हुआ उसका अवकलन ज्ञात कर दो। अब ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये साइन एक्स का स्क्वायर है, केवल एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ, साइन का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अलग लिखी होती है। ये साइन स्क्वायर एक्स अलग है,
साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी अलग है, साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों एक ही चीज़ है, और ये जो लिखा हुआ वो साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर है और किसी के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो अब इसका अवकलन ज्ञात कर देंगे अगले स्टेप में। तो ये बन जाएगा 1/2 वर्गमूल में एक, तो ये लिख लो 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1 साइन एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है, और क्या बन जाएगा, अब हम ज्ञात करेंगे साइन का अवकलन, तो होता है कोस, ठीक है। अब वापस किसका अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कर दो। अब हमारे पास स्टेप बन जाता है 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर 1/रूट में साइन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। अब आप देखोगे 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर सर्व समीकरण नंबर 1 से प्रथम जो सर्व समीकरण थी वो क्या बनती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, सॉरी। अब हमारे पास एक सर्व समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/रूट में इस पूरे की जगह कोस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। 1/रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब समझने की कोशिश करना कि भाई साहब ये वर्गमूल में है और ये बिना वर्गमूल का है, तो यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद वर्गमूल का कोस ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा, बटे में साइन एक्स स्क्वायर है ही, तो कोस बटा साइन क्या बनता है, कोट बनता है। तो ये जो अपना आंसर फाइनल आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस एक्स स्क्वायर बटे में साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक वर्गमूल से एक वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, एक वर्गमूल रह जाएगा, तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा कोट एक्स स्क्वायर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सवाल होगा, लेकिन काम बिल्कुल सिंपल सही है। केवल आपको साइन इनवर्स x की जगह ये पूरा मैटर लिखा हुआ, तो इसका अवकलन आगे चैन रूल से करेंगे। तो अपना जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a प्लस बी कोस एक्स डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कर दोगे y का अवकलन, और साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस फंक्शन को यदि मैं आपको u और v की फॉर्मेट में लेकर समझाऊं तो भी और बेटर समझ सकते हैं, क्योंकि फंक्शन भले बड़े हैं, तो बड़ी लाइन बनाने की अपेक्षा मैं इनको थोड़े अलग अलग भागों में तोड़ देता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, माना u इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस एक्स डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स u, क्लियर। अब आप u के सापेक्ष अवकलन कर दो, u के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी यू, और साइन इनवर्स का क्या बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें u के सापेक्ष कर दिया, यहाँ पर पूरा का पूरा इसका मान u मान लिया। अब हमारा काम क्या रहेगा, इस u को आगे सोल्व करना, क्लियर। तो u इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी कोस एक्स डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस एक्स। तो हम क्या करते हैं, u का x के सापेक्ष अवकलन कर दे, क्योंकि ये u लिखा हुआ और इधर x लिखा हुआ, तो u का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये एग्जांपल मैं थोड़े अलग टाइप से मेथड से कर रहा हूँ, बुक्स में आपको प्राय ये मेथड दिखेंगे, और अपन डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी मेथड समझ लो। u का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स,
यानी कि हम दोनों को अलग अलग करके कर रहे हैं, बाकी काम कुल मिला के सेम टू सेम ही है। डी यू बाई डी एक्स, तो ये एफ बटा जी का फॉर्म है, क्लियर। तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा बी प्लस ए कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। फिर वापस बी प्लस ए कोस एक्स सेम टू सेम, इसका अवकलन होगा डी पॉइंट डी एक्स, अंश का अवकलन हो जाएगा ए प्लस बी कोस एक्स माइनस ए प्लस बी कोस एक्स डी पॉइंट डी एक्स, क्या बन जाएगा बी प्लस ए कोस एक्स, यानी कि अंश में लिखा हुआ आर में लिखा हुआ उसका अवकलन कर दो बी प्लस ए कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका अवकलन जानते ही हैं, बटे वाली चीज़ को तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, सेम टू सेम लिखेंगे। डी यू बाई डी एक्स ये बन जाएगा, बटे में तो लिखा होगा बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखना ये तो सेम टू सेम है, तो बी प्लस ए कोस एक्स, ए का अवकलन कांस्टेंट है, शून्य है, बी बाहर आ जाएगा, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का बी साइन एक्स, माइनस है ही, इस कोष्टक को सेम टू सेम लिखेंगे ए प्लस बी कोस एक्स, और इनका जो अवकलन होगा बी का तो शून्य और ए बाहर आ जाएगा, कोस का वापस क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस का ए साइन एक्स, क्लियर। अब अपन अगले स्टेप में इस पूरे कोष्टक को आपस में गुणा कर देते हैं और खोल देते हैं, तो ये बन जाएगा डी यू पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू, बटे वाली चीज़ सेम टू सेम लिख लेते हैं बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा बी प्लस ए कोस एक्स, और इनका हम गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स, माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स, फिर वापस इनसे गुणा होगा तो माइनस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स, माइनस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स, पुनः माइनस का ए साइन एक्स, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बना लेंगे, प्लस का ए स्क्वायर साइन एक्स, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स, प्लस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स, तो ये तो पूरा का पूरा बंडल कैंसिल आउट, इधर साइन एक्स कॉमन आएगा और अंदर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डी यू पॉइंट डी एक्स, और साइन एक्स कॉमन ले लो, अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। भले सवाल लेंथ जा, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ये हमने डी यू बाई डी एक्स निकाला, अब अपन क्या करेंगे इस u की जगह मान रखेंगे, क्लियर। ये समीकरण एक फॉर्म में लिख लो। अब अपन डी वाई बाई डी यू को आगे बढ़ाते हैं, डी वाई बाई डी यू क्या है 1/√(1 माइनस यू स्क्वायर), तो यू स्क्वायर यू की जगह ये मान पूरा का पूरा पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा ए प्लस बी कोस एक्स बटे में बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश करना डी वाई बाई डी यू। अब मैं क्या करूँगा इसका होल स्क्वायर देखूंगा और इसमें एलसीएम लूँगा। एलसीएम क्या आएगा बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, और बी प्लस ए कोस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो बटे में एलसीएम में वो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर क्या बन जाएगा बी प्लस ए कोस एक्स जो स्क्वायर था उसके ऊपर वर्गमूल था, वर्गमूल से बाहर निकल के ये वर्गमूल स्क्वायर का चिन्ह हटा देगा, और बटे में चीज़ क्या आएगी उनको मैं नोट कर देता हूँ। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका इससे गुणा हो जाएगा माइनस सेम टू सेम, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, बी प्लस
ए कोसेक का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कोसेक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा मैंने, केवल इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम ऊपर चला गया, वर्गमूल के साइन से बाहर निकला है तो वर्ग का चिन्ह हटा दिया, फिर यहाँ पर इनका ये गुणा 1 से ये सेम टू सेम आ जाएगा। और चलिए अब इसको आगे और सोल्व करते हैं। जगह इस स्पेस का यूज़ कर देते हैं और यहाँ लिख लेता हूँ मैं dy बाई डी यू, ऊपर क्या बना हुआ है b प्लस ए कोस एक्स डिवाइड बाय वर्गमूल के अंदर b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर खोल दीजिए तो क्या बनेगा देखेंगे। पहले का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस ए बी कोस एक्स 2ab कोस एक्स हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस का साइन है, फिर वापस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा माइनस का ए स्क्वायर, फिर वापस माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, फिर वापस बनेगा माइनस का 2ab कोस एक्स। ये और ये तो पूरा कैंसिल आउट, और इन दोनों में आप देख लो क्या बनेगा dy बाई डी यू, ये बन जाएगा b प्लस ए कोस एक्स, और वर्गमूल के अंदर बन जाएगा बी स्क्वायर, इधर से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, या फिर कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक ही बात है, कोई भी आप काम कर सकते हो। तो मैंने कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया और क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या बन रहा है, और प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है। चलिए डी वाई बाई डी यू, और यहाँ लिख लेंगे b प्लस ए कोस एक्स, और इनमें भी देखो कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास समीकरण 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पद है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गमूल के अंदर रखेंगे। चलिए यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा कोस इनवर्स एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर माइनस का 1, क्यों, क्योंकि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाला है, तो माइनस का 1 रह जाएगा। ये मेरे हिसाब से जानते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। b प्लस ए कोस एक्स बटे में वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो चीज़ लिखी वो क्या है कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, हम जानते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये लिखा हुआ कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये इधर आ जाएगा तो उसको उधर भगाएंगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये कुल मिला के माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी यू बी प्लस ए कोस एक्स। आप देखना ये जो माइनस में लिखा हुआ है इसको बाहर ले आओ, ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, माइनस में लिखोगे इसको बाहर ले आऊँगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है, या फिर इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लो, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ जाएगा बाहर साइन थीटा, और वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 दे दो। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा इसको रब कर देते हैं। मुझे केवल समीकरण 1 व 2 की आवश्यकता है, बाकी पूरा मैटर निष्कर्ष निकालने के लिए हुआ था। चलिए अब अपन dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो dy बाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ देखना, एक तो अपन लिखेंगे कि भाई dy अपॉन डी यू, ठीक है, और एक लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास dy अपॉन डी यू की वैल्यू है, dy अपॉन डी यू की वैल्यू है, और फिर डी यू अपॉन डी एक्स की भी वैल्यू अपने पास है, दोनों रेक कर लेते हैं। dy अपॉन डी यू की जगह रखेंगे तो आ जाएगा b प्लस ए कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स
वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो भी वैल्यू है इंटरचेंज कर सकते हैं इंटू साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वर्गमूल में नहीं है जबकि ये वर्गमूल में है बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसमें माइनस आगे लेकर मैं इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना सकता हूँ और उसमें एक वर्गमूल वाला चिन्ह हट जाएगा और एक वर्गमूल रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा ऊपर की ओर, और बी प्लस ए कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स ऊपर से ए कैंसिल हो जाएगा तो एक नीचे रह जाएगा। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस एक्स। ठीक है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। तो ये अपना डी वाई बाई डी एक्स लास्ट एंड फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। तो ज़रूर ये प्रश्न थोड़ा लेंथ में है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, मैंने सबसे पहले इसको u मान लिया और u का तो किया x के सापेक्ष अवकलन और साइन इनवर्स u का अवकलन करके फिर u की वैल्यू रखी। तो एक बार पुनः यदि समझ में नहीं आया देखिए, एक बार खुद अपने हाथों से सोल्व कीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसमें पहला एग्जाम्पल है अपने पास tan इनवर्स sec x प्लस tan x। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू tan इनवर्स और sec की जगह में लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स, ये बन जाएगा sin x अपॉन कोस एक्स। नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन ये बन जाएगा tan इनवर्स x और यहाँ पर बन जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। क्लियर, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। अब मुझे पता चल रहा है कि भाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इसकी जगह कोई tan का फॉर्मेट आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक और आपको बढ़िया चीज़ सिखाता हूँ कि 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स यदि आपको कहीं पर भी मिल जाए तो उनको किस प्रकार हमें सोल्व करना है। तो एक आप जानते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो करेंगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। समझ पा रहे हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो बन जाएगा 1 और प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स वो बन जाएगा साइन 2x। कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ पा रहे हो। या क्या लिखा है 1 प्लस साइन 2x और यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि 2 का आधा ही है, तो यहाँ पर भी आधा बना लो। तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा, इसका होल स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा। यदि 1 माइनस साइन एक्स आता तो बीच में काय का चिन्ह आ जाता माइनस का, यहाँ पर भी माइनस आता यदि ये माइनस होता तो एक बात हमें ध्यान रखना कि 1 प्लस साइन एक्स की जगह हमारा हमेशा मान क्या रखना होगा, आवश्यकता अनुसार साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2। यदि 1 माइनस साइन एक्स होता तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर रखते हैं। क्लियर, तो ये बात एक क्लियर कर दो कि 1 प्लस साइन एक्स की जगह में क्या पुट करना है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, बटे में क्या लिखा हुआ, यदि ये x बाई 2 में बदल रहे हो तो बटे वाला भी x बाई 2 में बदलना चाहिए। और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, आपने ये कोस लिखा हुआ है, कोस 2x का एक फॉर्मूला पड़ा होगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा। ये क्या बनता है कोस 2x, और यदि यहाँ पर कोस x होता तो ये बन जाता कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप एंगल मारें, ये आधा तो यहाँ पर भी आधा आधा कर दीजिए। तो कोस एक्स की जगह मैं ये मान यहाँ पुट कर सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये दोनों मान पुट करके आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ सीखनी है हमें, यहाँ से जो अगला स्टेप बनेगा वही चीज़ हमें आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। जितने सवाल ज़्यादा मिलाओगे उतनी ये चीज़ें आपके दिमाग में फटाफट आएगी, इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। जितने क्वेश्चन आपने ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व किए उतने के उतने आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। आप खुद ही बताओगे कि इसकी जगह ये पुट कर दो, इसका कोई अतिरिक्त नॉलेज नहीं होना चाहिए। केवल और केवल हमें त्रिकोणमिति के नॉलेज के आधार पर हम ये काम पूरा कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह मैंने क्या लिख लिया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर।
बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू 2 बार लिखा हुआ है, और बटे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो 1 ये बन जाएगा टेन इनवर्स। आप देखना मैं सीधा स्टेप लिख रहा हूँ, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, कोष्टक में साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, बटे में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यानी कि एक चीज़ ऊपर वाला एक कोष्टक कैंसिल कर देगा, तो ऊपर क्या रहेगा, ये कट जाने के बाद साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यानी कि साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू के 2 कोष्टक थे, एक कोष्टक बटे वाली चीज़ से कैंसिल हो जाएगा, और बटे वाली चीज़ में क्या शेष रहेगा, माइनस वाला, कौन, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर आपको tan बनाना है तो बना लीजिए। tan बनाओगे तो अंदर क्या बनेगा, साइन बटा कोस होना चाहिए, यानी कि पूरे के अंदर मैं यदि कोस का भाग दे दूं, इधर भी साइन बटा कोस, कोस बटा कोस ये 1 बन जाएगा, कोस बटा कोस ये भी 1 बन जाएगा, साइन बटा कोस tan बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। y अपॉन tan इनवर्स, मैंने पूरे पद में किसका भाग दे दिया, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू का, सॉरी कोस एक्स बाई टू का। तो साइन एक्स बाई टू बटा कोस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू 1, कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। क्लियर। और ये दिमाग में तो आपने यदि त्रिकोणमिति का नॉलेज है बढ़िया छोटा सा भी, तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ चुका होगा। एक बार इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख लेते हैं। वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। अच्छा, इस 1 की जगह मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला आपको याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई टू बटे 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 एक्स बाई टू, यानी कि ये ओरिजिनल फॉर्मूला हम जानते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10 इनवर्स 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, y 10 इनवर्स 10 और क्या आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू। अभी हमने चर्चा किसके बारे में की थी कि एक तरफ प्रतिलोम और दूसरी तरफ त्रिकोणमितीय फलन, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम टू सेम आपका आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू। अच्छा, हमने यहाँ पर x किसी को माना ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ। dy बाई डी एक्स, पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है तो 0 है, और x बाई टू का 1/2, यानी कि आपका dy बाई डी एक्स कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/2। अवकलन का काम तो यहाँ से स्टार्ट किया था, दूसरे स्टेप में खत्म। बाकी सब कुछ हमने त्रिकोणमिति का प्रयोग किया है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि त्रिकोणमिति ही अवकलन या कैलकुलस की है, कुंजी है उसकी। उसके बिना ये अवकलन चैप्टर खुलेगा भी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 में है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि इस प्रकार का कोई आप फॉर्मूला ढूंढ रहे हो कहीं त्रिकोणमिति में, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन कोस 2 थीटा का होता है। आप कहोगे कि भाई यहाँ पर साइन है, अंदर कोस आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। साइन इनवर्स से अंदर साइन बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोस भी बन जाए तो कोस को अपन साइन में बदल सकते हैं, पाई बाय 2 से चेंज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स से अंदर कोस बन रहा है तो कोस को साइन में बदल देंगे, ठीक है। तो टेन को कोट में बदल सकते हैं, सेक को कोसेक में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर कोस बन रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि मैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह अब की बार टेन थीटा रखते हैं। क्लियर। आप कहोगे यहाँ पर पता हमें कैसे चलेगा कि टेन थीटा ही रखना है, तो मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि आप क्या करो, प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा सवाल लगाओगे उतने आपको ये मान फटाक से दिमाग में आएंगे। दूसरी बात, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला दिखना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्लियर। वो किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बनेगी,
टेन इनवर्स एक्स, ये आगे वापस में पुट करनी पड़ेगी। अब मैं वापस पुनः वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा वाई साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। क्लियर? तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर मुझे साइन बनाना है। क्लियर? साइन बनाना, साइन 2 थीटा, ये कोस 2 थीटा है और कोस 2 थीटा साइन से कैसे बना होगा, तो अपन क्या करेंगे, साइन में यदि मैंने π/2 प्लस या माइनस कोई दिक्कत नहीं है, साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, तो π/2 प्लस 2 थीटा। क्या ऐसा करने से ये ऊपर वाला बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा, 2 थीटा बन जाएगा। अब तो अपन कह सकते हैं कि अंदर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स बाहर है और अंदर साइन है, तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा बाहर, वाई π/2 प्लस माइनस 2 थीटा। तो वाई π/2 प्लस माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। अब y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx π/2 कांस्टेंट शून्य है, प्लस माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 में लिखा होगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ये भी बेस्ट फॉर्मूला बन रहा है। यदि यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होता कोई दिक्कत नहीं, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों में काम सेम टू सेम करेंगे। देखिए एक मैं आपको और फॉर्मूला समझा दूँ, 1 माइनस कोस एक्स, या फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस 2x। क्लियर? कोस 2x के बारे में यदि जानकारी है तो एक फॉर्मूला कोस 2x के मैं पूरे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? दूसरा रूप होता है इसका 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक फॉर्मूला और होता है, अभी हमने पढ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले तो एक ही टाइप के हैं, तीनों से एक ही बनता है। यदि कोस स्क्वायर एक्स का मान आप साइन के पदों में रखोगे तो ये बन जाएगा, साइन स्क्वायर का कोस के रूप में रखोगे तो ये बन जाएगा। ये टेन के रूप में इसका आंसर है। लेकिन हमें डायरेक्ट कैसे याद रखना है, यदि मैं कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इन दोनों को इक्वल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कोस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखना कोस 2x 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये डबल है और ये इसका हाफ एंगल है, तो यहाँ से 2 कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस 2x। आप इस चीज़ को सीधा याद रख सकते हो, ये हमें डायरेक्ट प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे 1 प्लस कोस एक्स होता, 1 प्लस कोस 2x होता, 1 प्लस कोस 2x होता, तो मैं उसकी जगह ये मान रख सकता था। दूसरा देखना, इन दोनों की बात करते हैं, ये बना हुआ कोस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप तो मज़े से समझते रहिए, ये फॉर्मूले ही तो हमें याद रखना है व्यवस्थित रूप से। तो यहाँ से यदि मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर रखूँ तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x। तो एक चीज़ हमें ये भी रिमेंबर रखनी है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स किसका रिप्लेस हो सकता है 1 माइनस कोस 2x का। तो यदि यहाँ पर मैं x की जगह कोस 2x रखूँ, a को भूल जाइए एक बार, a के बारे में क्या कॉन्सेप्ट वो भी समझ लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 1 प्लस कोस 2x। अब 1 प्लस कोस 2x की जगह तो मैं रखूँगा 2 कोस स्क्वायर एक्स और बटे में 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर का वर्गमूल 10 और बार टेन इनवर्स। तो डायरेक्ट आपका आंसर थीटा के रूप में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न में x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। x ऑलरेडी चल रहा है तो हमने cos 2 थीटा ले लिया। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो थीटा की वैल्यू लिखेंगे भाई cos 2 थीटा तो बनेगा x बटा a
टू थीटा बराबर बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए की कहानी अभी समझ में आ जाएगी, ताकि ए से ए किस प्रकार कैंसिल होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कहानी क्या लिखी मैंने, ये हमें लास्ट में पुट करना होगा। अब प्रश्न में पुट करते हैं, टेन इनवर्स रूट ऑफ ए माइनस एक्स की जगह क्या रखूँगे, ए कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय ए प्लस ए कॉस 2 थीटा। तो y बराबर टेन इनवर्स रूट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे में ए 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ए से कैंसिल हो गया, ताकि ये देखना ये ए यहाँ पर था इसलिए हमने ए इसके साथ भी काउंट कर दिया, ताकि ये ए और ए कैंसिल हो जाए। अब ये जो मान आ रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये मान यहाँ पर पड़ेगी 1 माइनस कॉस 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये मान इतने फेमिलियर हैं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में ये मान देखने को मिलेंगे, चाहे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो या फिर हमारे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो। किसी भी प्रकार के फलन यदि कलन में होते हैं या त्रिकोणमिति का भी एक बेस्ट रिजल्ट है। तो इसकी जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा ध्यान रखना थीटा और एक्स के बारे में, कहीं यहाँ कन्फ्यूज ना हो जाओ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर बाहर निकलेगा 10 बनेगा, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। तो ये बन जाएगा y बराबर थीटा, और थीटा की जगह क्या रख लूँगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। अब हमारा काम आएगा अवकलन का। अब अपन x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, dy बाई डी एक्स 1/2 बार है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर फिर कौन मिला आपको, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का मास्टर होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर या फिर एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल सी जोड़ बाकी आगे आपको आएगी। और भाई देखना डी अपॉन डी एक्स, एक्स बाई ए का अवकलन आगे और होगा। एक्स बाई ए का अवकलन आगे क्यों होगा, क्योंकि यदि यहाँ पर x केवल लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ x बाई ए है तो एक बार और अवकलन कर दीजिए। इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखते हैं, 1/2 माइनस, आप देखना यहाँ पर लसब लूँगा तो ए स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो ये वर्गमूल का ए स्क्वायर था वो ऊपर क्या बन जाएगा ए। अब डी अपॉन डी एक्स, एक्स बाई ए का अवकलन क्या होगा 1/a अवकलन हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा। आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे एग्जाम्पल नंबर 7 में थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, और वो लिखा हुआ y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यानी कि हमें अब यहाँ x की जगह कौन सा मान रखना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा सोल्व होकर या तो 10 में आ जाए या फिर कोट में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर, ऐसी दो सरल समीकरण हमारे पास है। यदि मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ, x बराबर टेन थीटा, देखना क्या आएगा, एक बार उसका प्रीवियस जरूर जान लेना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसको जैसे आगे सोल्व करोगे, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा को साइन बटा कोस, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और अंदर वाली जो चीज़ बनेगी वो बन जाएगी ये, जैसे यहाँ लिखोगे सेक थीटा माइनस 1 और 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 यानी कि 1 माइनस कोस थीटा और बटे में साइन थीटा। और ये चीज़ जो है वो बिल्कुल आसान भाषा में लिखी हुई है, 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा का मतलब होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा
तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये साइन थीटा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 यानी कि टेन थीटा बाई 2। अब फिर अपन कहेंगे टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2 यानी कि टेन थीटा बाई 2, फिर अपन थीटा बाई 2 की वैल्यू रख लेंगे और आंसर प्राप्त कर देंगे। तो ये मान जरूर हमें यहाँ से पता चलता है, लेकिन तो भी आपके पास आइडिया होना चाहिए कि यहाँ साइन और कोस रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, या तो टेन रखेंगे या फिर कोट रखेंगे, क्योंकि सर्व समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कुछ होती है और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे मान तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। प्रश्न में y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज किया तो ये बन जाएगा टेन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा रह जाएगा। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स और 1 माइनस कोस थीटा की जगह हमें क्या रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा का, इसकी जगह अपन क्या रखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर थीटा रखते हैं तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा, 4 थीटा रखते हैं तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा, यानी कि जस्ट ये इसका हाफ एंगल आ रहा है। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका आधा एंगल आएगा। साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह अपन मान ये रखेंगे, कौन सा मान, साइन 2 थीटा की जगह अपन रख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ आधा एंगल किया तो यहाँ बाई 2, यहाँ पर भी बाई 2 आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो साइन बटा कोस यानी कि 10। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, और ये जो चीज़ क्या बन जाएगी तो y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा। अब अपन मान रखेंगे y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा का मान क्या टेन इनवर्स x बटा 2। तो ये अब अपन x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1/2, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीटली आंसर। चलिए उदाहरण नंबर 8वें का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा और ये बन जाएगा a टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर a भी चल रहा है तो a ऊपर नीचे समान होना चाहिए ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब बनेगा, तो बटे में भी यहाँ से यदि ए स्क्वायर कॉमन आ जाए तो ये a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी x बटा a इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स x बाई ए। चलिए मान रख लेते हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3a स्क्वायर ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब देखना 3a क्यूब और a क्यूब, तो a क्यूब बाहर आ जाएगा और अंदर अब क्या रहेगा, यहाँ पर रह जाएगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाय यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर बाहर आ गया और ये बन जाएगा a क्यूब 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा
और अंदर वाला जो फॉर्मूला बना हुआ है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका होता है tan 3 थीटा का। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 थीटा। अपन dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो थीटा का मान रख लो, y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाई ए, 3 tan इनवर्स x बाई ए। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, tan इनवर्स x बाई ए। tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह x बटा ए है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, पुनः किसका अवकलन होगा x बाई ए का। नेक्स्ट स्टेप में देखना x बटा ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो ये ए स्क्वायर है वो चला जाएगा ऊपर। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो ये बटे वाला ए स्क्वायर है वो चला जाएगा ऊपर। तो 3a स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए का अवकलन होता है 1 बटा ए। क्यों? क्योंकि 1/a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का अवकलन होगा 1, तो एक ए से एक कैंसिल भी हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना कम्प्लीटली आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ देखते हैं। सेकंड में लिखा होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यदि मैं यहाँ पर x की जगह साइन थीटा रखता हूँ, क्योंकि ये हमने शुरुआत में देखा भी था कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को अपन क्या और लिख सकते हैं। यदि मेरे पास कहीं 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा की जगह साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2 का होल स्क्वायर, या फिर 1 प्लस साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। यदि ये शब्द होता 1 प्लस साइन 2 थीटा तो ये लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 1 प्लस साइन 2 थीटा का मान है तो वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बन जाएगा 1, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस साइन थीटा तो बस केवल यहाँ माइनस का अंतर होगा, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो ये मान पुट करने के लिए काम सिंपल सा है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। ये तो बिल्कुल एक फैमिली रिजल्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, बार बार इस रिजल्ट का हम प्रयोग करेंगे। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या रखोगे, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये मैं एक स्टेप इसमें गायब कर रहा हूँ, होल स्क्वायर होगा और उसके ऊपर वर्गमूल होगा, तो सेम टू सेम ये चीज़ बनेगी, प्लस साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ये डिफरेंट माइनस साइन थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, और फिर माइनस का 2a भी वो बन जाएगा साइन थीटा। डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा, अगेन यही बात, और उसके ऊपर वर्गमूल है तो स्क्वायर और वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 और ये प्लस का बन जाएगा। अब इसमें कौन कैंसिल हो रहे हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, ऊपर साइन इस तरह साइन और साइन कैंसिल हो रहे हैं, कॉस रह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम हो गया। ऊपर तो बन गया 2 साइन थीटा बाई 2 बटे में 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बटा कॉस 10 बन गया, tan थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, tan थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हो गया। अब थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बटे 2।
अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, 1/2 कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स x का हम अवकलन डायरेक्ट जानते ही वो होता है साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। का थर्ड और फोर्थ एग्जांपल अपने पास बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जैसा कि आपने थर्ड एग्जांपल भी देखा था, सेकंड एग्जांपल भी देख रहे हो। सेकंड एग्जांपल में भी वही काम था, वहाँ पर फोर्थ और सेकंड तो लगभग सेम ही, केवल पुट ही कर रहे थे। तो थर्ड में भी क्या है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि मैं एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा मान लूँ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ व्यवस्थित बन जाएगा सेम टू सेम, सेकंड भी उपडोप कॉपी बनेगा। तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा। ध्यान रखना ये एक्स है और यहाँ थीटा लेना है, जबकि वहाँ पर तो ऑलरेडी मान अंदर पुट ही इस चौथे में साइन एक्स लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा रखते हैं, तो फिर अंदर वाला पूरा का पूरा चीज़ है वो tan थीटा के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या मिल जाएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आता देखते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बस थोड़ा बहुत आंसर में इफेक्ट पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 प्लस साइन थीटा √1 माइनस साइन थीटा। तो ये मैंने जस्ट सेकंड वाले एग्जांपल में काम किया ही है। इसकी जगह क्या लिखा था, 1 प्लस साइन थीटा, तो इसकी जगह लिखा था साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और वर्गमूल के चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। एक बार देख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ, इसकी जगह लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 प्लस इसकी जगह लिख लेंगे साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2 ऑल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, वही साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2, माइनस है तो माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये। ठीक है, ऊपर तो कोस नीचे साइन से साइन कैंसिल होंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 बटे 2 कोस थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अब हमें थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा का मान कितना आएगा, 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अवकलन करना है, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर उसका स्क्वायर करना है, और आगे अवकलन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा, ऊपर बन जाएगा 2x, 2x से 2 कैंसिल भी हो गया, तो dy बाई डी एक्स ये 1/2 है, √1 माइनस एक्स की घात 4, और ये बन जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल। अपन आंसर में लिख सकते हैं x/√1 माइनस एक्स की घात 4। चौथे एग्जाम्पल में तो यहाँ पर तो 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स भी है, तो केवल आपको डायरेक्ट इसी का सिंप्लीफिकेशन करना, मानना कुछ है ही नहीं। tan इनवर्स यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और उसका वर्गमूल और ये कैंसिल वापस हो जाएंगे, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 डिवाइड बाय साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2। माइनस का साइन है तो उल्टे साइन हो जाएंगे। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि इस प्रकार के फॉर्म है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, वो आपके अब आगे दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि इन हमने बहुत सारा काम पहले कर चुके हैं। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बन जाएगा tan x बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा x बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। तो
तो ये x बाई टू सेम आ जाएगा। अब अपन x के सापेक्ष अवकलन कर दो। चलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x बाई टू का अवकलन सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा 1/2। तो इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार आ जाएगा। हालांकि इस प्रश्न में सबसे बढ़िया बात क्या थी, ये ऑलरेडी 1 प्लस साइन एक्स के फॉर्म में था और यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में था। तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह ये मान पुट करके अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाया, जबकि ये मान ऑलरेडी पहले से पुट था। तो इस प्रकार ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 लेंगे और उसमें विभिन्न प्रकार के जो भी प्रश्न हैं उनको सोल्व करेंगे। और आपको यदि अतिरिक्त प्रश्नों की कुछ आवश्यकता है तो दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपको बढ़िया प्रश्न सेंड करूँगा। धन्यवाद।